नमस्कार मित्रों। सभी लोग लक्ष्मी जी को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन क्या एक दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके हम पूरी जिंदगी, क्या पूरे साल में हम लक्ष्मी जी को प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपने सोचा है? मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाएं और अपने जीवन में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करें। वो हर हाल में कैसे प्राप्त होगी, ये हम आपको बताते हैं कि अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी पूरी पूरी कृपा चाहते हैं, अपने घर में धन धान्य की वर्षा चाहते हैं, कभी भी काम में रुकावट नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह का दुख क्लेश नहीं चाहते हैं। कई बार क्या होता है, घर में पैसा होता है लेकिन वो सुख नहीं होता, निगेटिविटी बनी रहती है, नकारात्मकता बनी रहती है। हम अपने जीवन में कैसे छोटी छोटी चीज़ों को करके अपनी आदतों में कैसे शामिल करके हम माँ लक्ष्मी को रोज प्रसन्न कर सकते हैं, और उनकी प्रसन्नता अगर होगी, वो खुश होंगी, तो समझिए कि हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हमने कई बार देखा है, हमारे घर में पैसा होता है, रुपया होता है, आनंद होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा लगी ही रहती हैं। हम इनको कैसे दूर करें, हम माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, ये आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हम अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाएं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। कभी भी हमें संध्या बेला में, एग्जैक्ट कहा जाए 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी सोना नहीं चाहिए। अगर हम इस टाइम में संध्या बेला में सोते हैं तो समझ लें कि हम अपने धन को खोते हैं, कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इस समय हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो एनर्जेटिक हो, कुछ नया हो, कुछ भी हो, और घर में तो सोना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा नहीं होती है, वो आपसे नाराज होती हैं। कई बार क्या होता है, जब हम सोते हैं तो पेट के बल सो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बैड हैबिट में आता है। अगर ऐसा करते हैं, इससे भी हमारे जीवन में कहा जाए माँ लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, इससे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें बनी रहती हैं। साइंटिफिक रीजन क्या है कि आप उल्टा लेटते हैं तो आपका डाइजेशन सही नहीं रहता, और जब डाइजेशन सही नहीं रहता तो कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता है, और पैसा खर्च होने के बावजूद भी सेहत सही नहीं रहती है। फिर अगर हम बात करते हैं बिस्तर की, जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वो बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, उस पर अच्छी खुशबू आनी चाहिए, कहीं ना कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लेटते हैं और बिस्तर पे और वो गंदा होता है तो सोने में आनंद नहीं आता, और साथ ही साथ में जब आनंद नहीं आएगा तो भरपूर नींद नहीं मिलेगी, और भरपूर नींद नहीं मिलेगी तो अगला दिन हमारा खराब जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बिस्तर को स्वच्छ साफ रखेंगे तो ये मान चलिए कि हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी अपना पूरा पूरा कृपा बनाए रखेंगे। कई बार क्या होता है, आजकल दिनचर्या ऐसी हो रही है कि हम कुछ भी खा लेते हैं बगैर हाथ धोए। हाथ धुलना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम हाथ नहीं धुलते हैं, और कई बार तो देखा गया है बगैर हाथ धुले खा लेते हैं खाना, और साथ ही साथ में कई लोगों को देखा है खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धुल लेते हैं। ये सबसे बड़ा अन्न अपमान होता है। कहीं ना कहीं हमें अपनी दिनचर्या में चेंज करना चाहिए कि खाना खाने से पहले हमें हाथ धुलना चाहिए और उस भोजन को प्रणाम करना चाहिए, और भोजन करने के बाद अगर पॉसिबल हो तो खुद के बर्तन आप खुद किचन में रखने जाएं और वॉश बेसिन में हाथ धोने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अन्यथा क्या होता है, हमारे जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है। कहीं ना कहीं कहा जाए कि अन्न जो होता है वो लक्ष्मी जी का द्योतक होता है। अगर आप मध्य रात्रि में खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। बालों को कंघी करना एक आम बात है, डेली करते हैं, दिन में 2 से 4 बार करते हैं, और महिलाओं को कंघी करना चाहिए तो हमेशा खास ख्याल रखें कि कहीं ना कहीं कंघी टूटी ना हो, क्योंकि टूटी हुई कंघी जो होती है वो धन का कहीं ना कहीं अवरोध बनती है, और वो अवरोध आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो बड़ी परेशानियों का रूप ले लेती है। बाद में हम जब अपने आप को एनालाइज करना चालू करते हैं कि कहाँ पे क्या गलती है, तो ये छोटी छोटी गलतियां पता नहीं चलती हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के मन में आता है कि बर्तन को टूट जाता है या पिचक जाता है, प्लेट है गिरती है, उस पर चोट आ जाती है। हम उन्हीं बर्तनों को यूज़ किया करते हैं, और अच्छे बर्तन हमेशा पैक रखे रहते हैं, और हम ये मन में सोचते हैं कि अगले सीजन पे हम निकाल लेंगे, अगले सीजन में निकाल लेंगे, अगली बार निकालेंगे, लेकिन हमेशा हम टूटे बर्तनों को ही प्रयोग करते रहते हैं। ये दरिद्रता का कारण होता है। मित्रों, अगर हम ऐसी हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे कहा जाए माँ लक्ष्मी को दुखी करता है, नाराज करता है, और हमारे जीवन में दरिद्रता लाता है। हम लोगों के घर में अलमारियों में कपड़े भरे रहते हैं, कपड़ों की कोई कमी नहीं होती। अगर नहीं है
तब फटे कपड़े पहनने बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन कपड़े होते हुए अगर पुराने और फटे कपड़े पहनते हैं, ये दरिद्रता का कारण होता है, ये दरिद्रता का कारक होता है। कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में देखना चाहिए कि फटे पुराने कपड़े अपने जीवन से हटा देने चाहिए, क्योंकि फटे पुराने कपड़े जो हैं नकारात्मक का सूचक होते हैं और हमारी जिंदगी में नकारात्मकता लाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनको हमारे यूज में नहीं होते, लेकिन हम रखते रहते हैं, हमेशा जोड़ते रहते हैं। जब भी हम किसी सामान को देखते हैं और यूज नहीं करते हैं, फिर भी मन में आता है यार ये तो कभी भी यूज हो सकता है, उसको हम सजो के रखते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो कबाड़ में कन्वर्ट होता रहता है। ऐसे में सामान क्या होता है, हर सामान में एनर्जी होती है, पॉजिटिव और निगेटिव, और सामान पड़े पड़े उसको जब यूज नहीं करते उसमें निगेटिव एनर्जी निकलने लगती है, नकारात्मकता निकलने लगती है, जो हमारे घर को गंदा करती है, हमारे माहौल को गंदा करती है। और इसी कारण आपने देखा हो कई घरों में जहाँ पे पुराने सामान के ज़्यादा यूज होता है, उन घरों में हमेशा कलह या लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। मित्रों, हमने कई बार बताया है कि दांतों को हमेशा साफ करके रखना चाहिए। मुंह से गंध आना बहुत गलत बात होती है, और मुंह से गंध आने से क्या होता है, शुक्र नाराज होता है। शुक्र किसका कारक होता है, लक्ष्मी जी का कारक होता है, और शुक्र से और क्या मिलता है, भोग विलास, लग्जरियस लाइफ, ऐशो आराम, ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर चली जाती हैं। मित्रों, अपने दांतों को साफ रखिए और माँ लक्ष्मी को खुश रखिए। आजकल हम लोगों का ऐसा माहौल हो गया है कि बहुत ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता को हम अपना रहे हैं। बगैर हाथ धोए खाना खाना या बगैर पैर धुले हम बिस्तर पे चढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं बिस्तर जो होता है वो आपका स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और अगर हम बगैर पैर धुले बिस्तर पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं गंदगी होती है, और गंदगी होने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। कहीं ना कहीं आप अपने दिनचर्या को बदलिए और अपनी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से देखेंगे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद मित्रों।